तो आज हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके घर के अंदर भगवान का वास हो चुका है। अगर आप पूजा पाठ नियमित रूप से कर रहे हैं, अच्छी तरह से भोग प्रसाद भगवान को अर्पित करते हो, भगवान को सुबह जो है आप आरती भी करते हो, भोग भी लगाते हो, अच्छी तरह से मंत्र जाप भी करते हो, तो उसके बाद आपको कैसे पता चलेगा कि आपके घर के अंदर उनका वास हो चुका है, आपके घर के ऊपर भगवान की कृपा है और आपके जो ये काम बन रहे हैं ये उसी कृपा के कारण बन रहे हैं। इस चीज़ का अब कैसे पता लगाया जाए, आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ। कुछ एक ऐसे संकेत आपको मिलने शुरू हो जाते हैं जैसे ही आप भगवान की भक्ति करना शुरू करोगे, मंत्र जाप करोगे, भोग प्रसाद उनको अर्पण करोगे, सच्चे दिल के साथ आप उनकी सेवा करोगे, तो उसके बाद भगवान भी आपको कुछ हिंट देने शुरू कर देते हैं और उन्हीं हिंटों को आपने पहचानना है। उन्हीं के द्वारा आप पहचान पाओगे कि भगवान की कृपा आपके घर में और आपके ऊपर बरसने वाली है। देखिए भक्तों, सबसे पहले तो हर एक आदमी का एक इष्ट देव जरूर होता है। इष्ट देव का मतलब ये होता है कि जैसे किसी भी एक इंसान का किसी भी एक देवता के प्रति जो लगाव होता है उसे इष्ट देव कहते हैं। इष्ट देव की कृपा किसी भी इंसान के ऊपर तभी आएगी जब वो इष्ट देव की अच्छे तरीके से सेवा करता है। अब इष्ट देव ऐसे होते हैं, जैसे मैं अपने इष्ट देव की बात करूँ तो मेरे इष्ट देव जो है वो भगवान भोलेनाथ है। यानी मैं भगवान भोलेनाथ को अपना सब कुछ मानता हूँ और उनके प्रति मेरी सच्ची श्रद्धा है। मैं उनको अच्छे तरीके से हर रोज़ सुबह शाम प्रणाम करता हूँ, भोग प्रसाद देता हूँ, भगवान की भक्ति अच्छे तरीके से करता हूँ जितनी मुझसे हो पाती है। तो ऐसा ही इष्ट देव होता है। जैसे किन्हीं के इष्ट देव भगवान विष्णु भी होते हैं, कईयों के इष्ट देव कृष्ण जी भी होते हैं, कईयों के हनुमान जी होते हैं, कईयों के भगवान भोलेनाथ भी होते हैं। तो इष्ट देव के प्रति जब लगाव बढ़ता चला जाता है तो तब भगवान अपनी कृपा हमारे ऊपर बरसाते हैं। तो जैसे ही हम अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं तो शुरू शुरू में हमें कुछ भी पता नहीं चलता, शुरू शुरू में हमें अनुभव भी नहीं होते और कई ऐसे अनुभव नेगेटिव अनुभव होते हैं, जैसे पूजा छोड़ने का मन करता है या फिर कहते हैं कि जब भगवान की भक्ति करना शुरू करोगे तो भगवान एकदम से आपको ऐसा कर देंगे कि आपका मन उठ जाएगा, आपको ऐसा लगेगा कि मुझे पूजा पाठ नहीं करना है क्योंकि इससे मेरे काम बन तो नहीं रहे हैं, उल्टा खराब होने शुरू हो गए हैं। भगवान सारे तरीके से उसकी हालत ख़राब कर देते हैं क्योंकि ये उसकी परीक्षा चल रही होती है। उसके बाद जब भक्त अपनी परीक्षा में पास हो जाता है तो भगवान उसको वो भी देते हैं जो उसकी किस्मत में भी नहीं लिखा हो, क्योंकि किस्मत की लिखी हुई को भी आप अपनी भक्ति करने से मिटा सकते हो। तो इतनी हमारे इष्ट देव की हमारे ऊपर कृपा होती है, लेकिन हमारी भक्ति सच्ची होनी चाहिए, हमारी भक्ति अच्छी होनी चाहिए। अब अगर आपको जो संकेत मैं बता रहा हूँ वैसे संकेत मिल रहे हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके घर के अंदर आपके इष्ट देव की कृपा आ रही है, आपके इष्ट देव आपसे खुश हैं। तो कौन से हमें संकेत, सबसे पहले तो जान लीजिए। देखिए, जब भी हम पूजा करते हैं तो पूजा करते समय हम एक दीप लगाते हैं, यानी जोत जगाते हैं। तो कई बार क्या होता है, जब हमारे इष्ट देव हमसे खुश होते हैं तो आपने देखा होगा कि उस दीपक के अंदर जहाँ पर उसकी लो जगती है, उस लो के बिल्कुल हल्की सी नीचे की साइड जहाँ पर उसका रुई की जो बत्ती होती है वो होती है, तो वहाँ पर एक लाल रंग का या पीले रंग का ऐसा एक फूल बनना शुरू हो जाता है। तो अगर आप जांच रहे हो उस फूल को तो आप समझ जाना कि आपके इष्ट देव की कृपा आप पर बनने वाली है या बन रही है, या आपके इष्ट देव अब आपसे खुश हैं। पूजा के दीपक में फूल बनने का संकेत यही होता है कि अब आपके इष्ट देव की कृपा आपके ऊपर है और आपके इष्ट देव आपसे खुश हैं। अगर ऐसा आपको दिख रहा है तो आपको अपनी जो भक्ति है उसको और ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए, और ज़्यादा भक्ति करना शुरू कर दे, ताकि आपके इष्ट देव से आपका जो मिलाप है वो काफ़ी जल्दी हो जाए। दूसरा, जैसे आप कोई काम करते हो, पहले आप काम करते थे और आपके मन मुताबिक वो काम नहीं होता था, लेकिन अब आप कोई काम करते हो और आपके मन मुताबिक से भी ज़्यादा अच्छा वो काम आपके सामने हो रहा है, आपको पता भी नहीं चल रहा है। वो कहते हैं कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तो ऐसा अगर आपके साथ होने लगे, आपकी दिनचर्या में कुछ ऐसा बदलाव आपको देखने को मिले, तो समझ जाना कि आपके इष्ट देव की कृपा आपके ऊपर बरस रही है, आपके इष्ट देव आपसे खुश हैं और उसी के कारण आपके जो काम हैं वो दिन प्रतिदिन बनते जा रहे हैं। अगला,
अगर आपके घर के अंदर शांति नहीं थी, बीमारियों का वातावरण था, पैसा नहीं टिकता था, अगर ऐसा कुछ आपके घर के अंदर था, लेकिन जब से आपने भक्ति करना शुरू किया है, सच्चे मन से आप अपने इष्ट देव की पूजा कर रहे हो, तो तब से आपके घर में शांति भी है और आपके घर में बीमारियां भी चली गई हैं, बीमारियां भी आपके घर से भाग चुकी हैं और आपके घर में पैसा भी टिकने लगा है। अब जब आप अपने घर जाते हो, जैसे पहले आप अपने घर जाते थे, तो तब आपको घर में ऐसा असमंजस सा महसूस होता था, आपको घर में रहने का मन नहीं करता था, अशांति का वातावरण दिखता था, काफ़ी मतलब अशांति लगती थी। लेकिन अब जब आप अपने घर जाते हो तो आपका अपने घर में मन लगता है, आपका ऐसा मन लगता है कि जैसे हम बहुत ही अच्छी जगह आ गए हों और आपको सब अच्छा अच्छा फील होता है, शांति लगती है और अपने घर का वातावरण सही लगता है। तो समझ जाना कि आपके घर के मंदिर के अंदर स्वयं आपके इष्ट देव आकर बैठ चुके हैं और वो अब आप पे कृपा बरसा रहे हैं। यह भी हमारे इष्ट देव की कृपा होने के हमारे ऊपर संकेत होते हैं। अगला, अगर हमारे घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है या किसी भी आदमी के अंदर नेगेटिव एनर्जी है, देखो नेगेटिव एनर्जी जो होती है उसका सीधा संबंध प्रेतों से होता है। ये जो प्रेत होते हैं ये हमारे घर के अंदर या हमारे घर में किसी इंसान के अंदर बैठ जाते हैं और सालों पर्यंत तक बैठे रहते हैं, अपनी जगह अच्छी तरीके से बना लेते हैं और उस व्यक्ति को या फिर उस घर को काफ़ी ज़्यादा तंग करते हैं, जिस घर में आकर प्रेत बैठ जाते हैं। तो अगर आपके घर में या फिर किसी ऐसे इंसान के अंदर कोई भी प्रेत बैठा हुआ था, तो जब से आप भक्ति करना शुरू करोगे या वो इंसान भक्ति करना शुरू करेगा, शुरू में प्रेत आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देगा, वो आपको अच्छी तरीके से भक्ति करने नहीं देगा। लेकिन जैसे ही आपने मन लगाकर भक्ति करना शुरू किया तो वो प्रेत सहन नहीं कर पाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि उसको आपका शरीर या फिर उस आदमी का शरीर, जिस आदमी के शरीर में वो बैठा है, या फिर आपका घर, इनको छोड़कर जाना पड़ेगा। क्योंकि भक्ति के आगे, पॉजिटिव शक्ति के आगे नेगेटिव शक्ति की कोई औकात नहीं होती। और अगर आपके इष्ट देव हनुमान जी या माता काली है तो तब तो वो ज़्यादा दिन नहीं पकड़ेंगे, वो एकदम से भाग जाएंगे। क्योंकि हनुमान जी और माता काली को भूत प्रेतों का सबसे ज़्यादा इलाज करने वाले देवता माना गया है। तो अगर इष्ट देव आपके हनुमान जी हैं तो तब तो भूत प्रेतों की छुट्टी चुटकी बजाते ही आपके घर से हनुमान जी कर देंगे। जी हाँ, तो ये संकेत हमें मिलते हैं जब हम भक्ति करने लगते हैं। अगर इनमें से कुछ ऐसे संकेत आपको मिल रहे हैं तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि आपके इष्ट देव की कृपा आपके ऊपर हो रही है। और अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो तुरंत ही आप अपनी भक्ति को और ज़्यादा बढ़ा दें और ज़्यादा भक्ति भजन करने लगें और अपने इष्ट देव की अच्छे तरीके से सेवा करने लगें। इससे आपके इष्ट देव आपसे काफ़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो भक्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को अभी से लाइक कर दे और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं हमारी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।